हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं फंडामेंटल के इस क्लास में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। किसके बारे में? सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। क्योंकि जब हमने आपको मेमोरी बताया था तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हमने आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हमने बताया था सेकेंडरी। तो जब हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे थे तो प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होता है वो क्या परमानेंट परमानेंट बेस पे स्टोर होता है। हमने ये बताया था कि उसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वो तब तक ही स्टोर होता है कि जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है। अब जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगा उसमें कोई डाटा स्टोर नहीं। और उसके बाद हम बता रहे थे आप लोगों को सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ये परमानेंट बेस पे डाटा को स्टोर करके रखता है, यानी कि चाहे इसमें इलेक्ट्रिसिटी रहे या न रहे, इसमें से डाटा तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक हम खुद से इसमें से डिलीट न हो। कह रहा है यहाँ पे क्या? सबसे पहले कह रहा है ये मेमोरी सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज रखती हैं। इन्हें आप स्टोरेज भी कह सकते हैं। स्टोरेज का मतलब क्या है कि जहां पे हम कोई भी सामान एकत्रित करके रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? स्टोरेज। अगर हम यहाँ पे अगर जो कोई सामान ला के रख दें तो क्या जब तक हम नहीं हटाएंगे तो चीज हटेगा? तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको स्टोर करके रखा है। तो सेम उसी प्रकार से हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है जो कि स्टोरेज के जैसा होता है। इसमें सभी डाटा हम क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख। आगे कह रहा है यह डाटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करती है, इन्हें सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। सहायक मेमोरी क्या? केवल हमारे कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी न रहे तो कंप्यूटर हमारा जरूर चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन हम कोई भी डाटा परमानेंट बेस पे स्टोर नहीं कर। और जो परमानेंट बेस पे स्टोर करना है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होना। तो एक सहायक के रूप में काम करते, एक सहारा देता हमारे कंप्यूटर का। हम कोई भी डाटा आसानी से स्टोर कर सकती। और आगे कह रहा मेमोरी प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से कनेक्ट होती। जैसे कि हमने बताया था कि अगर जो आपका एक कंप्यूटर है ना, मान लीजिए आपका मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड से पहले क्या कनेक्ट होगा आपका? प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के बाद से सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि पहले आपका कनेक्ट होगा सेकेंडरी मेमोरी किससे? प्राइमरी मेमोरी। और ये प्राइमरी मेमोरी किससे कनेक्ट होता है? मदरबोर्ड के प्रोसेसर। क्लियर है सबको? अब जैसे उदाहरण दे रहा है क्या, HDD, FDD, CD, DVD, SD कार्ड और पेन ड्राइव। तो अब सबसे पहले हम लोग जाने की HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव होता क्या है। तो अगर जो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन दें ना हार्ड डिस्क ड्राइव का, तो हमारे कंप्यूटर में कोई डिवाइस अन्य कोई स्टोरेज लगा हो या न लगा हो, लेकिन एक हार्ड डिस्क जरूर लगा हो। क्या यहाँ पे कह रहा है? यह कंप्यूटर सिस्टम का मेन सेकेंडरी डिवाइस होता है। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिस पर डाटा स्थायी रूप से सेव होता है। अगर हार्ड डिस्क पर कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे प्रचलित सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि कभी भी अगर हमको डेटा स्टोर करना हो ना तो सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क। क्या है? हार्ड डिस्क यानी कि HDD। और आगे कह रहा है किसी भी कंप्यूटर में कोई और सेकेंडरी स्टोरेज हो या न हो, एक हार्ड डिस्क जरूर लगा हो। यानी कहो जो कोई एक हमारा क्या है, कोई भी एक हमारा कंप्यूटर है तो पेन ड्राइव लगे या न लगे, SD कार्ड लगे या न लगे, CD या DVD लगे या न लगे, लेकिन हार्ड डिस्क जरूर लगा हो। और आगे कह रहा है हार्ड डिस्क आखिर बनता किसका है, तो बता रहा है हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम के बने एक या एक से अधिक पतले डिस्क यानी कि प्लेट होते हैं जिसमें चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई। यानी कि जब आयरन ये हमारा जो हार्ड डिस्क होता है ना, ये बनता किस प्रकार से? तो जो बाहरी की प्लेट होती है ना, ये बाहर की जो प्लेट होती है एल्यूमिनियम की परत से बनी। किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम की परत से। और इसके अंदर जो डिस्क होते हैं वो बिल्कुल राउंड में किस होते हैं? राउंड में बनते वो भी एल्यूमिनियम के ही है। लेकिन इस एल्यूमिनियम के ऊपर हमारा आयरन ऑक्साइड का एक परत चढ़ा होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का एक परत चढ़ा होता है जिसमें कुछ चुंबकीय पदार्थ की भी मात्रा होती है। आया समझे ना? अब वही हमारे डेटा को क्या करता है? आसानी से स्टोर कर। क्लियर सबको? और उससे आगे हमें कह रहा है क्या, सारे डिस्क एक मजबूत पैकेट के अंदर स्लॉट में लगे होते हैं। प्रत्येक डिस्क में डेटा रीड या राइट करने के लिए एक रीड या राइट हेड होता है। जब भी डेटा को रीड या राइट करना होता है डिस्क तेजी से क्या, कि जो एक हार्ड डिस्क होता है ना, इस हार्ड डिस्क में बिल्कुल जैसा हम लोग CD और DVD देखे हैं ना,
इसी के जैसा एक इसमें गोल सा प्लेट लगा होता है जो आयरन ऑक्साइड की परत का बना होता है। और जैसे हमको क्या करना, कोई डाटा इस हम रीड करें, इस डेटा को लें या इसके ऊपर रखें, तो क्या होता है इसके ऊपर एक रीड लगा होता है कुछ इस प्रकार। आ रहा है समझ में? अब वे इसमें अब relevant डेटा को क्या करता है, रीड करने का काम। अब जैसे हम कोई डेटा को इनपुट करते हैं, कैसे से आउटपुट निकालते हैं, ये डिस्क तेजी से घूमता है। क्या करता है, डिस्क तेजी से घूमता है। अब ये जितना ही डिस्क तेजी से घूमेगा उतना ही फास्ट डेटा रीड या राइट करेगा, और जितना ही स्लो घूमेगा उतना ही स्लो का। आप लोग देखे होंगे जब कोई भी हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं, जब नया नया होता है उसमें हार्ड डिस्क लगा है, जब नया नया होता है तो फास्ट चलता है। लेकिन जैसे जैसे पुराना होता जाता है, हार्ड डिस्क इसका जो होता है, इसके हार्ड डिस्क का ये जो डिस्क होता है जैसे जैसे स्लो होते जाता है वैसे हमारा कंप्यूटर को काम करता है। आया समझे ना? अब वही आगे क्या रखा कि जब भी डेटा स्टोरेज आ रहा है क्या होता है, घूमते हैं और इनके घूमने की गति को सेविटेशन पर मिनट यानी कि आरपीएम में मापा जाता है। यानी कि आरपीएम यानी कि एक सेकंड में ये कितने राउंड लेता है ये हम किसी मापते हैं, आरपीएम। और आगे जितने तेजी से घूमता है, आगे क्या कर रेडी या राइट उतनी फास्ट, जितनी तेजी से हमारा डिस्क घूमेगा डेटा उतना ही फास्ट हमारा एक्सेस। और इसमें घूम रहा है ना, एक उदाहरण दिया है, मतलब उदाहरण के लिए यदि 7200 आरपीएम वाले डिस्क 5400 आरपीएम वाले डिस्क से ज्यादा तेज होते हैं तो हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क डिस्क ट्रेक में बढ़ते होते हैं। पहले हम कह रहा है 7200 आरपीएम, इसका 7200 आरपीएम है, कितना दिया है 7200 आरपीएम, और उसका थीटा कितना दिया है 5400 आरपीएम। इसमें तो सबसे फास्ट कौन घूम रहा है 7200, सबसे फास्ट डेटा रीड या राइट किसका होगा 7200। यदि इसका कम है इसका जो भी होगा इसका फास्ट, इसका कभी फास्ट नहीं हो सकता इसकी अपेक्षा, क्योंकि डिस्क तेजी से किसका घूम रहा है 7200 वाले आदमी। और आगे कह रहा है कि हार्ड डिस्क में डिस्क ट्रैक में बटे होते हैं, और प्रत्येक ट्रैक में छोटे छोटे सेक्टर होते हैं, और एक सेक्टर में 512 डेटा स्टोर। जैसे हमने बताया था कि अगर यहाँ पे हमने एक हार्ड डिस्क क्या किए, एक हार्ड डिस्क की बात करें, अगर एक हार्ड डिस्क ले लेते हैं हम यहाँ से, एक हार्ड डिस्क ले लिए और इसके अंदर एक हमारा क्या बना हुआ है डिस्क बना हुआ है। इस डिस्क के अंदर जो हमारे ट्रिप होते हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे बटे होते हैं, यहाँ पे एक हमारा सेंटर होता है और इस सेंटर के बाद डिस्क ऐसे छोटे छोटे ट्रिक में बटे। अब यही एक ट्रेक में हमारा कितना भी डेटा स्टोर कितना बार स्टोर होता है 500 बार। ये सबको ना, यानी कि अगर जो ये एक डिस्क है, इस एक डिस्क में कितने होंगे 500 बार, इसमें कितने होंगे 500 बार, यानी कि जितने छोटे छोटे ये बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा डेटा ये स्टोर। क्लियर सबको ना? अब उसके बाद हार्ड डिस्क के बाद हमारा आता है क्या एफडीडी, यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो जैसे हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की बात करें ना, तो इसका उपयोग इस समय नहीं होता है, इसका पहले के समय में होता था दो चीज स्टोर करने। पहले आप लोग देखे होंगे, पहले एक इतना बड़ा बड़ा मेमोरी कार्ड आता, देखे हैं कितने लोग देखे, उसी को बोला था फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। उसका दो चीज उपयोग में किया जाता था, पहला तो सिर्फ फोटो को स्टोर करना, किसको स्टोर करने के लिए फोटो को, और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया था ना, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, एक तरह से पेनड्राइव का ही काम करता था। अब देखिए आप क्या रहा क्या, यह एक मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम होता है। पहले के समय में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग फोल्डर्स को स्टोर करने के लिए किया जाता था, और इसकी साइज 1.44 MB यानी कि 1.44 MB होती। तो आप एक चीज बताइए कि इस समय हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किए थे वो कितने जीबी का था 4.5। जब हम लोग पेन ड्राइव को बूटेबल बना रहे तो उसमें साइज कितना दिख रहा था 5.7 दिख रहा था सबको ना। लेकिन इसका साइज कितना दिया है 1.44 MB बड़ा है कि जेबी बड़ा है, जेबी बड़ा है ना, तो क्या जेबी पे डाटा में रखेंगे तो आएगा, इसलिए इसका उपयोग क्या हो गया धीरे धीरे कम। यानी कि अब सबसे ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं किसका जीबी का, एमबी का उपयोग कम। फिर आगे क्या रखा, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क 5.2
2.5 इंच और 3.5 इंच होती है, और आगे इसका साइज कितना होगा 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क को मिनी फ्लॉपी डिस्क और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क को माइक्रो फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। यानी कि जिसका साइज 5.25 होगा उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मिनी फ्लॉपी डिस्क, और जिसका 3.5 होगा तो क्या जाएगा माइक्रो फ्लॉपी डिस्क। ये क्लियर है ना, ये समझ आ रहा है यहाँ तक। यानी कि पहले हमने आपको बताया हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क के बाद हमने आपको क्या बताया फ्लॉपी डिस्क। ये हार्ड डिस्क समझ आ रहा है ना, कि अगर जो हमारा एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में दूसरा कोई भी हमारा स्टोरेज लगा हो या न लगा हो, लेकिन एक हमारा क्या लगा होता है हार्ड डिस्क जरूर लगा। क्लियर है सबको। और हार्ड डिस्क के बाद से बात करें हम, तो उसके बाद हमारा आता है क्या फ्लॉपी। तो फ्लॉपी का प्रयोग इसमें बहुत कम होता है, यहाँ पर दिखाई इसका प्रयोग ही नहीं। सबसे ज्यादा प्रयोग इसका होता है या तो मेमोरी कार्ड का या तो पेन ड्राइव। आज समझे ना, इसका उपयोग पहले होता था। आप लोग सुने होंगे कि जब पहले लोग क्या करते थे, जब शादी का वीडियो बनता था ना या फोटो लिया जाता था, तो दो चीज में देते, या तो सीडी में या तो ये फ्लॉपी डिस्क में। लेकिन इस समय क्या करते हैं, दोनों में दे सकते हैं, या तो सीडी में दें या तो आपको किसमें दे सकते हैं पेन ड्राइव में दें। मैक्सिमम इसमें पेन ड्राइव डेटा को स्टोर करके और देते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं फोन में भी ले सकते हैं और अपने कंप्यूटर में भी ले। आया समझे, क्लियर है यहाँ पे सबको। और इसके बाद हमारा अगला स्टोरेज आता है कौन सा, सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो लगभग लगभग सीडी सब लोग देखे हैं ना, पहले के समय में जब वीडियो देखना होता था तो सीडी, जिसको कैसेट बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं लोग, कैसेट। कैसेट खरीद चलाएंगे, और उसमें पहले के समय क्या होता था, मिथुन चक्रवर्ती का मूवी है और रात भर बैठ हम मिथुन चक्रवर्ती का मूवी देखते, यही होता था ना। हाँ, ऐसा ही होता था। लेकिन पहले के समय में तो सीडी याद आता ज्यादा। तो अब देखिए क्या कह रहा है, सीडी का फुल फॉर्म क्या दिया है, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या दिया है, कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे कह रहा है सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें करीब 783 MB का डेटा सेव किया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी हम आपको बताएंगे सीडी और डीवीडी। क्या बताएंगे, सीडी और अगला क्या है डीवीडी। तो इन दोनों में हम फिलहाल यहाँ पे अंतर लेके चले, अंतर क्या है। तो सीडी और डीवीडी दोनों सेम होता है, बस अंतर क्या आता है साइज का। क्या, जो सीडी होता है ना उसकी साइज एमबी में रहती है, और जो डीवीडी होता है उसकी साइज जीबी में जाती है। किसमें जाती है, जीबी। तो अब पहले हम यहाँ पे ये समझ कह रहा है, सीडी एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें करीब 783 MB का डेटा सेव किया जा सकता है। और आकर इसकी चौड़ाई कितना होता है 1.2 mm। यानी कि जो इसकी चौड़ाई होती है, अगर ये एक सीढ़ी बना हुआ है ना, तो इसकी चौड़ाई होगी वो कितनी है 1 पॉइंट कितना दिया है 2 m। कितना दिया 1.2। और उसका क्या है लंबाई 12 सेमी। लंबाई क्या है 33, और यहाँ से एंटर से लेकर के और यहाँ तक हम देखते हैं क्योंकि 12 से, और फिर आगे आइए जरूरत के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, कि जैसे जरूरत पड़ेगा ना वैसे ये 3 प्रकार के होगा। तो पहले तो हम लोगों ने ये समझा कि जो हमारा सीडी होता है ये कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसकी साइज मैक्सिमम कितनी होती है 783 इससे ज्यादा। और आगे कह रहा है इसकी चौड़ाई कितनी होती है 1.2 mm, और लंबाई कितनी होती है 12। फिर आगे कह रहा है जरूरत के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार के क्या, जैसे आप लोग रैम, रैम उसमें क्या पढ़े थे प्राइमरी मेमोरी में, रोम पढ़े थे ना। रोम के पास क्या पढ़े थे, पी रोम, और पी रोम के पास से ईपीरोम। सेम उसी के अनुसार ये भी होता है। सबसे पहले क्या दिया, ये क्या रहा है सीडी। पहला क्या दिया है सीडी रोम, और दूसरा क्या दिया है सीडीआर, और तीसरा क्या दिया है सीडीआर डाउनलोड इत्यादि। अब इसमें अंतर क्या है, तो पहला क्या है सीडी रोम, जो डेटा वह सॉफ्टवेयर होता है उससे केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। यानी कि जब हम सीडी में जब कोई हम सीडी करेंगे, जब टाइप देंगे सीडी रोम दिया है ना, हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो भी डेटा अवेलेबल होगा ना, उसमें अवेलेबल डेटा हम उससे रीड कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। हम मैक्सिमम टाइम किसका प्रयोग होता काम समय, अगर आप क्या कर लेते हैं कोई क्या प्रिंटर खरीदते हैं, क्या कर लेते हैं कोई प्रिंटर या कोई कंप्यूटर का मदरबोर्ड खरीद लेते हैं, तो उसमें एक आपको सीडी लगा होता है, सीडी देता है।
क्यों? क्योंकि उसमें एक ड्राइवर देता है, जिस ड्राइवर को डालते हैं आपका कंप्यूटर वहां पे रन करने। उसमें हमारा टाइप क्या देते हैं सर? सीडी रोम देते हैं कि उसमें जो अवेलेबल डेटा होता है ना हम रीड कर सकते हैं, ताकि उसको डिलीट करना होगा दूसरा काम। क्लियर तक पता? और दूसरा दे रहा है क्या? अगर सीडी आर, क्या कह रहा है? सीडी आर। अगर सीडी आर में हम एक बार डेटा बस आकर को डाल सकते हैं, फिर दोबारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। यानी कि एक बार जैसे हम ये टाइप हमारा क्या दिया है, वो सीडी आर दिया है, क्या दिया है यहाँ पे? सीडीआर। तो अब ध्यान दीजिए, इस सीडीआर में हम एक बार क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा डाल सकते हैं, और उसके बाद से दोबारा हम डालने की कोशिश करेंगे, हम दोबारा से कोई डेटा उसमें अवेलेबल नहीं, वो डेटा उसमें डाल। क्लियर सबको? और तीसरा हमारा आता है क्या? CDRW। क्या आता है? CDR। अगर CDRW में कितनी बार चाहे उतने बार डेटा व सॉफ्टवेयर को स्टोर वर्ड किया जाता है। अगर यदि सीडी हम ले रहे हैं और इस सीडी का टाइप यहाँ पर क्या? CDRW। इस CDRW में जब हमको जरूरत पड़ा तो हमने क्या किया? कोई मूवी रखा। हमको जब जरूरत पड़ा तो उस मूवी को डिलीट करके हमने कोई सॉन्ग रखा। जब हमको जरूरत पड़ा उसको डिलीट करके अपना इंपोर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट रखे। तो ऐसे में हमको करना हो तो टाइप हमारा क्या होना चाहिए? CDR। ये क्लियर सबको ना? अब इसके बाद हमारा आता है क्या? डीवीडी। क्या था है? डीवीडी। अब देखिए डीवीडी का फुल फॉर्म दिया है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या दिया है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब इसमें कह रहा है सीडी भी, सॉरी डीवीडी भी सीडी की तरह एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। क्या होता है? जो हमारा डीवीडी होता है ना, सीडी की तरह ही एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। और आकर क्या? किंतु दोनों में स्टोरेज क्षमता में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो कह रहा है इसमें 4.7 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि जो सीडी में 783 MB तक स्टोरेज से कहीं अधिक होता है। अगर जो 783 MB दिया है, कितना दिया है? 783 MB, और इसके मुकाबले हम डालें कितना? 4.7 GB। तो सबसे अधिक किसका होगा? वाले का ना। तो वही बता रहे हैं कि जो सीडी दिया है, सीडी का स्टोरेज कितना है? 783 MB। इससे कहीं गुना ज्यादा होगा किसका? डीवीडी का स्टोरेज। क्लियर सबको ना? और आगे कह रहा क्या? डीवीडी की जरूरत के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। पहले कह रहा क्या? डीवीडी। अगला डीवीडी 8%, डीवीडी 8। लेकिन सेम वही कंडीशन इसमें भी कि अगर तो क्या होगा? डीवीडी रोम होगा तो उसमें अवेलेबल डेटा हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हमारा सीडी आर है तो उसमें एक बार डेटा हम क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं, और उसके बाद दोबारा हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और यदि हमारा डीवीडी RW है तो उसमें हम जितनी बार चाहे उतनी बार डेटा को डाल सकते हैं, और जितनी बार चाहे उतनी बार डेटा को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत?